वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल और क्रिप्टो करेंसीज की पूरी एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें क्रिप्टो करेंसी के जो टॉप के प्रोजेक्ट हैं उनकी डिटेल्स, वो प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ टेरा लूना, देन वी मेड अ वीडियो अबाउट एटम एंड अबाउट सोलाना। इनके अगर आपने वीडियो देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। और वीडियो सीरीज़ का भी एक लिंक होगा, वो भी आप वहाँ से क्लिक करके भी बाकी प्रोजेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर कोई भी बिज़नेस अपनी ब्लॉकचेन को क्रिएट भी कर सकता है, अपने टोकन्स को क्रिएट कर सकता है, अपने एनएफटीज़ को मिंट भी कर सकता है और अपने जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। ठीक है, जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ एवलॉन्च। एवलॉन्च का जो बेसिक टोकन है वो एवेक्स है और एवलॉन्च को बेसिकली 2 सितंबर 2020 में एवा लैब्स ने लॉन्च किया था, जिनके सीईओ हैं एमिन गन सेरर, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं और एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। तो अब एवलॉन्च के भी प्राइसेस देखते हैं, इनकी हिस्ट्री देखते हैं और इसकी जो ब्लॉकचेन है, इनका कंसेंसस मैकेनिज्म है, उसकी डिटेल देखते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी कॉइन मार्केट कैप में नज़र मारेंगे तो आप देखेंगे बिटकॉइन की जो प्राइस है 43,000 पे वापस आई है। जो 40,000 की एक्सपोर्ट की ब्रेक की थी, उसके बाद अच्छी चीज़ ये हुई है कि बिटकॉइन ने बड़ी तेज़ी के साथ बाउंस बैक किया है और ज़्यादा प्राइस नहीं गिरी है। ठीक है, और इस टाइम 43,000 पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ एवलॉन्च, वो इस टाइम नंबर 11 पे है और $23 बिलियन का इनका मार्केट कैप है, $94 इसकी प्राइस है। इनकी टोटल सप्लाई है 720 मिलियन कॉइन्स और इनकी जो एक साल की प्राइस आप देख सकते हैं। साल के शुरू में, एक साल का अगर हम इसका चार्ट निकालते हैं तो तकरीबन $8.5 से इनकी प्राइस शुरू हुई थी और ऑल टाइम हाई इसने जो लगाया है दैट इज़ 2 महीने पहले ऑल टाइम हाई लगाया है $146। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है एवलॉन्च, व्हाट दे कॉल के जी, एवलॉन्च जो है ये इंटरनेट ऑफ डिजिटल एसेट है। इंटरनेट ऑफ डिजिटल एसेट का मतलब है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म के डिजिटल एसेट को क्रिएट भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, एक्सचेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, अब जो आजकल हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं दैट इज़ जो बेस करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। प्रूफ ऑफ स्टेक की टेक्नोलॉजी के ऊपर इसलिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि इसमें ये आपका एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसको आपको माइन करने के लिए, इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए आपको माइनर की ज़रूरत पड़ती थी, प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस था। ठीक है, लेकिन अब आजकल प्रूफ ऑफ स्टेक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा कामयाब है क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है। अच्छा, जो एवलॉन्च है, इनका जो किसी भी प्रोजेक्ट को देखना है तो आपको पता है ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी सिक्योरिटी भी, स्पीड भी। ठीक है, और उनकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उनकी जो ब्लॉकचेन है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो ये एक इनकी कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि बिटकॉइन की 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, इथेरियम की 14 है, पोल्काडॉट 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, जो एवलॉन्च है इसकी 4500 ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक सेकंड में इसकी हो सकती हैं। ठीक है, और इसका जो कंसेंसस मैकेनिज्म है दैट इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में आप वैलिडेटर बन के ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं, नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, इससे नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है और आपको एक स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलता है। अब जो बिटकॉइन है, जब बिटकॉइन के ब्लॉक क्रिएट होते हैं, इथेरियम का ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन फ़ी होती है। जब लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, तो जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो माइनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन जो एवलॉन्च है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बर्न हो जाती है। ठीक है, तो बर्निंग मतलब इसके कॉइन्स की तादाद फ्यूचर में कम होती जाएगी। जिस तरह नेटवर्क एक्सपेंड होता जाएगा, जिस तरह बिजनेसेस इसके ऊपर आएंगे, अपने बिजनेसेस की ब्लॉकचेन को इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, उस तरह इसके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी और एवलॉन्च की जो क्वांटिटी है वो बर्न होगी और सप्लाई कम होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अच्छा, तो इसका जो परसेंटेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो एवलॉन्च है, इस टाइम टोटल 1215 वैलिडेटर्स हैं। ठीक है, और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है तकरीबन 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड है एवलॉन्च का।
और दूसरी चीज़ आप जो इसमें देख सकते हैं दैट इज़ के एवलॉन्च जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसके 6,38,000 टोकन जो हैं, एवेक्स जो इनका टोकन है, 6,38,000 टोकन बर्न हो चुके हैं ट्रांजैक्शन फ़ी की सूरत में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एवलॉन्च को समझने के लिए, इसकी ब्लॉकचेन को समझने के लिए इसके 3 फेजेज़ हैं। इसकी बेसिकली 3 चेन्स हैं। पहली एक्सचेंज चेन है जिसको एक्स चेन कहते हैं, फिर पी चेन है, प्लेटफॉर्म चेन है, फिर सी चेन है, कॉन्ट्रैक्ट चेन है। तो जो जितनी भी मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं, एवेक्स जो इनका टोकन है, जो उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी मेजर जो मेन चेन है एक्स चेन उसके ऊपर होती हैं। उसी के ऊपर एसेट्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। एनएफटीज भी उसी के ऊपर मिंट होते हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्लेटफॉर्म चेन है, प्लेटफॉर्म चेन वो चेन है जिसके ऊपर अगर किसी बिजनेस ने ब्लॉकचेन को क्रिएट करना है और वो प्लेटफॉर्म चेन को यूज़ करके ब्लॉकचेन को क्रिएट करेगा। और वो ब्लॉकचेन और वो जो वैलिडेटर्स हैं उनके दरमियान जो एफिशिएंसी है, उसके लिंक्स हैं, उनको एफिशिएंटली ये हैंडल करता है, ठीक है। तीसरी जो चेन है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट चेन। तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सी चेन में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर चेन्स हैं जो एवलॉन्च की ब्लॉकचेन जिनके ऊपर बेस करती है। अच्छा, एवलॉन्च की जो अगर हम स्टेकिंग रिवार्ड पे देखते हैं तो एवलॉन्च इस टाइम नंबर 5 पे है। और इसका जो टोटल स्टेक्ड कॉइन्स हैं दैट इज़ 60% इसकी जो सप्लाई है ना वो स्टेक हो चुकी हुई है। और इसका जो रिवार्ड है वो स्टेकिंग रिवार्ड वो 9.25% है, ठीक है। और इसका अब आपको अनलॉक पीरियड भी बता देता हूँ जब आपने कॉइन स्टेक करने हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसकी एक मिनिमम क्वांटिटी है। एवेक्स के ऊपर आप या तो वैलिडेटर बनेंगे या डेलीगेटर बनेंगे, ठीक है। तो डेलीगेट अगर आपने बनना है आपको कम से कम 25 कॉइन्स चाहिए, और अगर वैलिडेटर बनना है तो आपको 2000 कॉइन एवेक्स के कॉइन्स चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कॉइन्स को सेल करना है और आपने स्टेक किए हुए हैं तो 14 दिन का अनलॉक पीरियड है, ठीक है। आप पहले कॉइन को अनस्टेक करेंगे, 14 दिन बाद आपके कॉइन्स अनस्टेक होंगे, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, और एवलॉन्च का जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है दैट इज़ $11.5 बिलियन की जो वैल्यू है वो लॉक्ड वैल्यू है एवलॉन्च की, जिसमें जो डोमिनेंस है वो आवे की है। आवे 25% डोमिनेंस है। आवे जो है आपको पता है बोरोइंग और लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसमें लोग उधार लेते भी हैं, उधार देते भी हैं, सूद कमाते भी हैं, सूद पे भी करते हैं। तो ये बेसिकली ये DeFi प्लेटफॉर्म है आवे, जो कि एवलॉन्च की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। अच्छा, फिर ये इकोसिस्टम एवलॉन्च का वो आप देख सकते हैं, आवे, बैंकी, कर्व, सुशी और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये ऑलरेडी एवलॉन्च की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। तो जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस एवलॉन्च की ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन को क्रिएट करेंगे, एनएफटीज को मिंट करेंगे, अपने टोकन्स को इशू करेंगे, उस तरह जो एवलॉन्च का प्रोजेक्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाएगा। और जिस तरह इसका ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह इसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, इसकी एडॉप्शन बढ़ती जाएगी, उस तरह इस पर ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। और फिर ऑब्वियसली जब ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी तो इसके जो टोकन है वो भी ज़्यादा बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस और ऊपर जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा डिफ्लेशनरी एसेट भी है, ठीक है। तो गाइज, क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, इसकी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इसमें बहुत सारे नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जिस तरह .com बबल आया था, उसमें फेसबुक, गूगल, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऊपर आई थी, बाकी बहुत सारी कंपनीज डूब गई थी। 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इस टाइम चल रही हैं, लेकिन सारी कामयाब नहीं होंगी। हमारा काम ये है कि हमें प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है कि किस प्रोजेक्ट में कितनी जान है, प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, और प्रोजेक्ट की अडॉप्शन कैसी हो सकती है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, और उसकी अडॉप्टेबिलिटी कितनी फास्ट हो सकती है, वो रियल टाइम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एवलांच जो है ये सिंगल एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके ऊपर इसके कंपेटिटर भी हैं। ऑब्वियसली कार्डानो इसका कंपेटिटर है, ठीक है, पोल्का डॉट भी कंपेटिटर है, इथीरियम भी कंपेटिटर है, और सोलाना भी इसका कंपेटिटर है। अब सोलाना में जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो 50,000 से ऊपर उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं सोलाना के ऊपर, ठीक है। तो हर एक जो प्रोजेक्ट है उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कहीं कहीं उसमें
जो चीज़ लैग करती है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उतनी ज़्यादा बेहतर होती है वो चीज़। तो ये एक जो वीडियो सीरीज़ है, इसके ऊपर हम क्रिप्टो करेंसीज़ के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जो मेरा यूट्यूब की जो आप स्टोरीज़ हैं वो देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं अपनी न्यूज़ शेयर कर रहा होता हूँ। आप चाहते हैं किसी कॉइन के ऊपर मैं डिटेल से समझ के वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, वो हम कर सकते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट हैं, आप कमेंट सेक्शन में करें, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और मेरी स्टोरीज़ आप देख लिया करें, उसके ऊपर सारी मैं न्यूज़ शेयर कर रहा होता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी जाएगी। प्रोजेक्ट के ऊपर मज़ीद हम डिटेल से बात करेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगी उसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी, तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।